नमस्कार, क्यूवाइब न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विजय। दोस्तों, कल जो हमारा डिबेट का टॉपिक था, उसमें लास्ट आते-आते डिबेट अधूरी रह गई थी। जो क्वेश्चंस शुभम ने उठाए थे और कन्हैया को उनका जवाब भी देना था, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं, जिसमें से एम्बी वैली को मॉर्गेज करके निवेशकों का पैसा क्यों नहीं भुगतान किया गया, इसके बारे में शुभम ने क्वेश्चन किया था। दूसरा, शुभम ने ये भी पता करने के लिए कहा था कन्हैया को कि डायरेक्टर्स के बारे में क्या जानकारी है आपके पास, डायरेक्टर्स की जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं हो रही है। तो ये इसके साथ और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे उनके, शुभम के, जिनका कन्हैया आज फिर जवाब देंगे। मैं दोनों से निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द वो डिबेट ज्वाइन कर लें। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सहारा और निवेशकों के बीच निवेशक किस पे भरोसा कर सकते हैं। डीके चौधरी साहब हमारे साथ लाइव में जुड़ चुके हैं। नमस्कार डीके चौधरी साहब। सर नमस्कार। आज जो आप लोग डिबेट ऑर्गेनाइज किए हैं, उम्मीद करते हैं कि बहुत बेहतरीन होगा। अब तक का सबसे बेहतरीन मतलब एपिसोड हो सकता है, बशर्ते कि टू द पॉइंट जवाब दे। कन्हैया जी से आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि टू द पॉइंट जवाब दे। किसी भी सवाल का जवाब 1 लाइन या 2 लाइन में है। अगर आप 5 मिनट बोलते रहेंगे तो फिर वो सवाल का जवाब नहीं हुआ, फिर कुछ और ही होता। वो आप भी समझ सकते हैं कि 2 लाइन 3 लाइन में जवाब होता है, अगर आप सही जवाब देते हैं तो। अगर लंबा खींचते हैं तो फिर वो जवाब नहीं हुआ। सवाल जो पूछा जाए तो टू द पॉइंट। तो उम्मीद करते हैं, हम लोग भी काफी कल से इंतजार कर रहे हैं कि एक अच्छा और बेहतरीन या हेल्पफुल या कुछ अच्छा निकल कर आए, जिससे हम जैसे निवेशक जो आस लगा रखे थे, उनको सही डायरेक्शन मिले। जी चौधरी साहब, हमारी भी क्यूवाइब की भी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि हम निवेशकों को ज्यादा से ज्यादा सही जानकारी दे पाए। क्या अपडेट्स हैं सहारा से रिलेटेड, ये भी हम दे पाए। आपकी क्या राय है इसके बारे में कि निवेशक किस पे ज्यादा भरोसा कर सकते हैं आज के डेट में? सर, जहां कभी पैसे की बात आती है तो यकीन मानिए वहां भरोसे वाली चीज नहीं चलती है, पेपर और डॉक्यूमेंटेशन चलता है। जहां भी पैसे वाली बात है, रिलेशनशिप में भरोसा चलता है। बाकी बिजनेस इंडस्ट्री, जहां भी अकाउंट का बात आ जाता है, ऑफिशियली वर्क आ जाता है, तो वो चीज भरोसे वाली बात नहीं होती है। हमने एक इन्वेस्टर पैसा दिए है और पैसा के लिए ही पैसा लगाए हैं। कुछ ज्यादा पैसा इंटरेस्ट मिले तभी तो इन्वेस्टर ने लगाया, अदरवाइज बैंक भी पैसा रिटर्न कर देती है। तो हमारे को 2 पैसा ज्यादा इंटरेस्ट के लालच ही बोल लीजिए इन्वेस्टर को। ये तो और भी कई जगह है जो पैसा आप लगा सकते हैं। तो सर, भरोसे वाली बात नहीं है। जहां पैसा और ऑफिस की बात आती है तो वो भरोसा वाला बात नहीं होता है, पेपर वाली बात होती है सर। अब भरोसा कौन करते हैं? जो वहां के कार्यकर्ता होते हैं, जो वहां के कोई भी रीजनल मैनेजर हो गए और फ्रेंचाइजी मैनेजर हो गए, जो ये भरोसे वाली बात करते हैं, क्योंकि उनका काम हमसे चलता है। तो वो भरोसा सहारा पे दिखा रहे हैं, क्योंकि उनका सब कुछ सहारा से है और वो सिर्फ भरोसा। लेकिन एक आम जमा करता भरोसा पे नहीं चलता है। पैसे का काम पे चलता है, पेपर पे चलता है, ऑफिस से चलता है। अब एक एजेंट को देख लीजिए सर, एजेंट कभी ऑफिस का काम नहीं करता है। एजेंट का काम सिर्फ और सिर्फ पैसा कलेक्ट करके लाना होता है। और ऑफिशियल वर्क के लिए क्लर्कियल स्टाफ और उसके जो कंसर्न मैनेजर है, चाहे आपका रीजनल मैनेजर हो, चाहे फ्रेंचाइजी मैनेजर हो, जोनल, तो ऑफिस वर्क के लिए फुल्ली वो रिस्पॉन्सिबल है। कभी भी कार्यकर्ता जो पैसा कलेक्ट करता है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ऑफिशियल वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल ये है, जो कि ऑफिस में क्लर्कल स्टाफ रहते हैं, प्लस फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका है कि अपने ऊपर वाले चैनल के से कैसे आप तालमेल बैठाते हैं
कि आपका ऑफिशियल वर्क करेक्ट हो जाए। ये सारा दिक्कत है कि ऑफिशियल वर्क सही नहीं हो पाया, क्योंकि देखिए अभी चौधरी जी भी जुड़े थे, इनसे हमको जानकारी मिला, एक मैनेजर पोस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 10वीं पास चाहिए। आपको भी जान के शायद सरप्राइज होगा, चाहे किसी भी मैनेजर में आप फ्रेंचाइजी मैनेजर हो जाए, इससे पहले हमारे को जान, चाहे आप रीजनल मैनेजर हो जाए, चाहे आप जोनल मैनेजर है, सिर्फ आप पब्लिक से पैसा कलेक्ट करके लाइए और आपको ये रैंक मिल जाएगा मैनेजर, जो कि एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल वाला पोस्ट होता है। और ऑफिशियल वर्क में अगर आप इन चीजों को नहीं जानेंगे, ऑफिस के काम में जहां पास कमी होता है, मेन ऑफिस का काम है, डाटा का दिक्कत ऑफिस से ही हुआ। छोटे कार्यकर्ता जो कार्य करता है वो सिर्फ पैसा कलेक्ट करके लाता है सर, और बाकी के सब ऑफिस का डीलिंग फुल्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी उस जगह का मैनेजर के ऊपर होता है, जो कि कहीं ना कहीं से ये दर्शाता है कि बिल्कुल सही नहीं है। चाहे डॉक्यूमेंट्री देख लीजिए, इनका फाइल देख लीजिए, डॉक्यूमेंट्री कुछ भी देख लीजिए, या हेडक्वार्टर की तरफ से देख लीजिए, रीजन की तरफ से देख लीजिए, फ्रेंचाइजीज की तरफ से देख लीजिए, डॉक्यूमेंट्री सही काम नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ इसका यही वजह है कि इन लोगों को मैनेजर पोस्ट के लिए सिर्फ एलिजिबिलिटी यही चाहिए कि आप कार्यकर्ता मतलब पैसा जमा कर सकता है। अगर रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे एक एलिजिबल आदमी, क्वालिफाइड आदमी, चाहे कोई हायर किया हुआ आदमी बाहर से, उसके लिए कुछ टेस्ट हो ताकि आदमी ला। अभी रिसेंटली वीपीएन की बात छेड़ दिया गया। अभी सहारा के जो कई रिप्रेजेंटेटिव है, एक नाम हमारे को ध्यान नहीं है, जो पीछे में सहारा का बैनर लगाकर आते हैं, वो ये बता रहे थे कि वीपीएन अभी शुरू कार्रवाई किया जाएगा। तो कई मैनेजर से आप पूछ लीजिए कि वीपीएन की जानकारी बिल्कुल नहीं होगा, वो भी ये करना शुरू कर देंगे। जो भी लगता है हमारे को अच्छे पोस्ट पे है, वीपीएन की जानकारी नहीं होगी। अब चूंकि कमांड कंट्रोल से किसी ने बोला होगा कि हम वीपीएन सर्विस शुरू करने वाले हैं, तो वो वीपीएन सर्विस के बारे में शुरू हो जाएंगे कि आप जल्दी, आपका प्रॉब्लम समस्या खत्म हो जाएगा, क्योंकि वीपीएन के बारे में उनसे पूछे तो कोई जानकारी नहीं रहेगा। अब यही दिक्कत है कि जो उच्च पोस्ट पे है उनको बहुत कम फाइनेंस के बारे में जानकारी है, टेक्निकल के बारे में जानकारी, इसलिए क्रॉस अपने हायर से कर नहीं सकता। वीपीएन के बारे में जैसे उन्होंने जिक्र छेड़ा कि वीपीएन, ये नहीं पूछ पाएंगे कि वीपीएन क्या है, या फिर पूछ भी ले गलती से तो जो जवाब मिलेगा वही उसका जवाब हो जाएगा। जबकि सिंपल सा चीज है, वीपीएन काफी पुराना सर्विसेज है। आप अपना पर्सनल नेटवर्क से भी कर सकते हैं। अगर आपका इंट्रानेट है तो वेल एंड गुड, इंट्रानेट चल रहा है जो कि पर्सनल लीज लाइन पे चलता है। और अगर आपका लीज लाइन का सुविधा जो कि ऑफिस कमांड ऑफिस में रहता है, तो लीज लाइन की जगह पे आप वीपीएन सर्विसेज उस कंसर्न कंपनी, जैसे सहारा है तो कंसर्न कंपनी आप अपना वीपीएन सर्विस भी शुरू कर सकते हैं, जो कि काफी पहले से सब टेक्निकल चीज हो जाना चाहिए था, क्योंकि सहारा को पता है कि डाटा वेरिफिकेशन होना है और इस लेवल पर होना है। हमारे कार्यकर्ता कितने हैं, हमारे कार्यकर्ता कितने हैं, ऑफिस में काम करने वाले कितने हैं, तो ये सब सर्विसेज बिल्कुल निचले तबके तक पहुंचाना चाहिए, ताकि बिल्कुल, देखिए आराम से काम हो जाता है। मगर चीजों को क्या है, थोड़ा सा जटिलता ज्यादा बनाया जाता है। नहीं तो डाटा वेरिफिकेशन का काम यकीन मानिए बहुत ही सुलभ तरीके से और बिल्कुल एक दिन में, अगर वीपीएन सर्विस शुरू कर दिया जाए तो एक दिन में जो कार्य करता है वो अपने मोबाइल से ही एक्सेस कोड अगर मिल जाए तो एक्सेस कोड के थ्रू ही उस जमाकर्ता का डाटा वेरीफाई कर सकता है। जमाकर्ता के अलावा जो कार्यकर्ता है, उससे अच्छा जमाकर्ता को कोई नहीं जानेगा कि हमने इसका पैसा जमा करवाया है। हाँ सर। थैंक यू चौधरी जी, आपने वीपीएन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी और मैनेजर्स के क्वालिफिकेशन के बारे में भी जानकारी दी। अब मैं गणेश जी के पास आ रहा हूं। गणेश जी। विजय सर नमस्कार। नमस्कार। तो लाइव में जुड़े सभी साथियों को मेरा नमस्कार। निवेशक को डीके चौधरी साहब ने अभी वीपीएन की बात छेड़ी है सर। तो चौधरी साहब को थोड़ी जानकारी दे दूं कि सहारा में वीपीएन की सर्विस चालू है, ठीक है, लेकिन उसकी जो कार्यप्रणाली है
वो जोन तक सीमित है। जो सहारा का जोनल ऑफिस होता है और रीजनल ऑफिस होता है, वहां तक ही वो सीमित है। और उस पे जो डाटा लोड करने की प्रक्रिया है, जैसे आज भी सहारा की जो ब्रांचेज है, वहां पे इनपुट मैन्युअली जाता था, स्कैन करके सर्वर पर लोड नहीं किया जाता था। ये शुरू से ब्रांचेज पे यही कार्य प्रणाली होती आई है और अभी भी यही होती रही है। और स्कैन करके जोन लेवल पे ये सारा काम, क्योंकि जोन कार्यालय एक प्रशासनिक कार्यालय था और ब्रांच कार्यालय एक बिजनेस कार्यालय था, जहां पे लेन देन किया जाता था, लेकिन जोन पे लेन देन नहीं किया जाता था। वो एक प्रशासनिक कार्यालय था। तो वीपीएन की सर्विस वहां तक है और आज भी चल रही है और वहां से ही ये डाटा लोड होते हैं। उन्होंने ये कहा है, मैं इस बात को थोड़ा दुरुस्तीकरण कर दूं कि उन्होंने ये कहा है कि इस वीपीएन की सर्विस को अब ब्रांचों तक पहुंचाया जाए, यानी साइड वीपीएन ब्रांच पे लोड कर दिया जाए या ब्रांच के पीसी पे लोड कर दिया जाए, तो यहां से डाटा अपलोड करने में आसानी रहेगी। इस बात को लेकर चर्चा हुई थी। जी डीके साहब बोलिए। सर ये बताना चाहते हैं कि वीपीएन वो सर्विस है जिसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट कभी भी किसी भी समय, आप जो नीचे तबके का है, जो कार्यकर्ता है, बिल्कुल जिसके अकाउंट से पैसा जमा होता है, उससे तुरंत वहां से शुरू करवा सकते हैं, बशर्ते उसको एसेस राइट, मतलब एक्सेस करने का उसका यूजर आईडी और उसको पासवर्ड दे दे। इतना ही करना है, बस वो मोबाइल से कर लेगा सर सारा काम। जैसे कि आपका पोर्टल बना सीआरसीएस का, तो आम पब्लिक उसको यूज कर रहा है। उसमें सहारा के पास हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, कहीं मतलब किसी भी कंप्यूटर से, मतलब सहारा के ऑफिस से करना कोई जरूरी नहीं, मैंडेटरी नहीं है। ठीक उसी तरीके से